हेलो व्यूवर्स, मैं विशान आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आपको ये सुनकर बेहद अफसोस होगा कि हमारे मुल्क में जो है मुख्तलिफ़ शहरों में कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर, जहाँ पर लड़कियाँ अपने घर के हालात को सही करने के लिए, कमाने के लिए, जॉब करने के लिए बाहर निकलती हैं और बाहर जाकर उनको बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लोगों की नज़रों का, उनके रवैयों का। इस तरीके से जो है लड़कियों के साथ मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो लोग जो है उन्हें हरासा करते हैं। और लड़कियां जो है इतनी ज़्यादा ब्रेव या इतनी ज़्यादा पुरइत्माद नहीं होती हैं कि वो अपने जो मसाइल हैं या उनके साथ लड़े या उनको अपने फैमिली मेम्बर्स को बता सकें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुआशरे में ऐसी अवाम है, ऐसे लोग हैं कि वो ये सुनना पसंद ही नहीं करते कि उनकी बेटी को कोई तंग कर रहा है या कुछ कर रहा है। कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो बेहद गरीब है और अगर उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा मामला होता भी है तो वो यही कहकर उसको चुप करा देते हैं कि बेटे आप चुप कर जाएं, अल्लाह सब्र दे और जो है अल्लाह इंसाफ़ करेगा। नहीं, अगर आप खुद इंसाफ़ नहीं लेना चाह रहे तो अल्लाह किस तरीके से इंसाफ़ कर सकता है? जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ उन पे आपको पता है कि जिसने जो आपके साथ बदतमीज़ी की है और आप उसका मुकाबला नहीं कर रहे हैं, उसके साथ नहीं लड़ रहे हैं और आप उस पर केस नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा जो है खुदा इंसाफ़ करेगा, या आपको वो डरा रहा है जिसने आपके साथ बदतमीज़ी की है कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, और आप डर के चुप हो गए हैं, तो ये जो है इंतहाई गलत बात है। आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उसको और हेराफेरी मिल रही है, उसको और जो है वो ताकत मिल रही है कि वो और लड़कियों के साथ इस तरीके से बदतमीज़ी करे, क्योंकि आप चुप हैं। आपकी वजह से जो है उसको यही लग रहा है कि उसने सही किया है। मेरी वालिदैन से इल्तिजा है कि आप अपने बच्चों की बात गौर से सुने, क्योंकि बच्चे जो हैं हमें अपनी बातें जो हैं वो उस तरीके से नहीं बता सकते हैं या उस तरीके से नहीं बता पाते जिस तरीके से उन्हें बतानी चाहिए। और मसला यही आता है कि क्योंकि जो माँ बाप हैं उनकी बातों को गौर से सुनते नहीं हैं, उनकी बातों को इग्नोर करते हैं, उनको टाइम नहीं देते, उनके साथ इस तरीके से फ्रैंकली बात नहीं करते, उनको डरा के रखते हैं। और बच्चे जो है जब डर जाएंगे या कुछ बातें छुपाने लग जाएं तो मेरे ख़्याल से वो बेहद अफसोसनाक वाक़या होता है। आप खुद अपने बच्चों को जो है डराने पर और उनको बातें छुपाने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आप अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दें, उनके साथ फ्रैंकली बात करें, उनके साथ उनकी बातों को गौर से सुनें, उनकी बातों का जवाब दें, तो शायद जो है ये वाक़यात कम हो सकते हैं। और ज़्यादातर जो लड़कियां घर से चली जाती हैं, घर छोड़ देती हैं, वो जो बच्ची हैं वो तकरीबन 15-16 साल की होती हैं, क्योंकि वजह यही आती है क्योंकि माँ बाप जो है उनसे प्यार नहीं कर सकते। प्यार करते हैं ठीक है, लेकिन उनको उस तरीके से टाइम नहीं दे सकते, उस तरीके से तवज्जो नहीं दे पाते जो एक लड़की को चाहिए होती है तवज्जो इस उम्र में। अगर आप इस उम्र में अपने बच्चों को सही से टाइम दें, अगर उनको सही से समझाएं, तो शायद ही ऐसे वाक़यात ना हो कभी भी। मेरी आप सबसे इल्तिजा है कि आप अपनी फैमिलीज़ को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें, उनकी बातों को गौर से सुनें, उनकी बातों के आंसर करें, उनको इग्नोर ना करें। जैसे हालात चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, इतनी ज़्यादा हवस बढ़ चुकी है लोगों में, इतनी हद से ज़्यादा कि वो ना देखते हैं कि बच्ची है, ना वो देखते हैं बच्चा है, ना वो देखते हैं बड़ा है, ना वो देखते हैं बुज़ुर्ग है। उनको बस एक खुदा जाने किस चीज़ का और किस किस्म के लोग हैं ये, जिनको इतनी ज़्यादा हवस हो चुकी है। बेहद अफसोस है कि हमारी हुकूमत, हमारी पुलिस जो है वो इसमें कारकर्दगी कर रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं कर रही है जिस तरीके से उनको करनी चाहिए। अगर मेरे बस में हो तो इनको सरेआम गोलियां मार दी जाए, क्योंकि इस तरीके से ये जो एक करता है, अगर एक केस आ रहा है तो उसी कुछ दिनों के बाद जो है ये केस बढ़ जाते हैं, लोगों को और ज़्यादा मौका मिल जाता है, लोगों को और हेराफेरी मिल जाती है, क्योंकि एक को देखा नहीं जा रहा है, एक को सज़ा नहीं दी जा रही है, तो उसको सज़ा ना देने की वजह से लोगों में और एतमाद आ जाता है, लोग और इस काम में, जुराइम में और ज़्यादा जो है वो मुलविस हो जाते हैं और ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो हुकूमत ऐसे अदारे खोले हुए हैं हमारी हुकूमत ने, लेकिन वहाँ पर जो है उस तरीके से अमल नहीं किया जाता, उस तरीके से उस लड़की की आवाज़ नहीं बुलंद की जाती। अगर
کوئی 10 میں سے 1 لڑکی اگر وہ کیس لے آتی ہے عدالت میں، اپنی آپ میں اتنا کانفیڈنس رکھتی ہے کہ وہ شاید یہ جیت جائے، لیکن ہماری حکومت، ہماری پولیس، ہماری عوام اس کا جو کانفیڈنس ہے اس کو اس طریقے سے لوز کرتی ہے کہ وہ بیچاری جو ہے وہ گھر میں محدود ہونے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان واقعات کو خدارہ روک دیں، پولیس جو ہے ان کو سر عام سزائیں دیں تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں اس کو کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں۔ اور ان کیسز میں میری گرلز سے یہی ایک اپیل ہے کہ گرلز آپ پلیز اپنے آپ میں اتنا کانفیڈنس رکھیں، آپ اپنے آپ میں اتنی پاور لے کے آئیں کہ آپ اگر آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ اس کو لڑنا سیکھیں، آپ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، میں وشرانہ یوں ہی دنیا اور پاکستان کے حالات سے آگاہ کرتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔